इस वक्त हमारे साथ फेमस कॉमेडियन सुनील पाल जी मौजूद है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू कड़क। और जो ये कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी चल रही है, सबसे पहले आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये बताइए। ये इस टाइप की जितनी भी छपरी है, इनका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन इन सब की जितनी भी छपरी है, इनका पुराना अगर वीडियो उठा के देख लेंगे तो पता चलेगा कितने संस्कारी है, कितने आज्ञाकारी है, कितने पारिवारिक है। ये सर से पांव तक वल्गर है ये लोग। ये समाज के नुक्स दुश्मन है, जो जेंजीज के सामने इतनी गालियां देख के वीडियो बनाते हैं, इतनी गालियां देख के वीडियो बनाते हैं। और अभी ये भी वीडियो उसने जानबूझ के बनाया ताकि उसको पता है ये लोग आर्टिस्ट टैलेंटेड तो होते नहीं है, आर्टिस्ट तो होते नहीं है। तो इनको लगता है कि कुछ ऐसा करो कंट्रोवर्सी कि जिसमें पूरा समाज बुरा मान जाए या कुछ ऐसा हो जाए और हम बदनाम हो जाए, और बदनाम होकर ये लोग अपने आप को नामचीन समझते हैं। जैसा ना मतलब कि इनको मालूम होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर भी हाँ हाँ ऐसा हाँ, करते हैं। सबको सबको पता होता है क्योंकि इनको एक चीज में पता होती है कि ये टैलेंटेड तो है नहीं, लेकिन इनके पास ये कुणाल कामरा कोई ऐसा कह रहे हैं कि कंटेंट मैं है। तो माफी नहीं मांगूंगा। जो मैंने ये व्यंग किया है, हम मनोरंजन करते हैं लोगों का, वो बैंक तो इसलिए हमें ही किया आजादी है। है कि ताकि लोग ताकि लोग इस पे ध्यान दे, इसका न्यूज बने। माफी नहीं मांगो ताकि और बात बने, ताकि ये लोग सुर्खियों में रह सके। सुर्खियों में रहने के लिए यही सब उल्टा सीधा काम करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी नेता को या किसी पॉलिटिशियन को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, कोई भी हो, आप एक आम आदमी होने के नाते डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन आप उस आपका छवि जो है, आपकी जो इमेज है, वो ऐसी पारिवारिक होनी चाहिए। ये कहा है कि ये तो तन से वल्गर है, मन से वल्गर है। इनके वीडियो उठा के देख लीजिए, इनके माँ और बहन को वीडियो दिखाइए इनका। इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां देने वाला ये नाम है, ये लोग है कि इनको शर्म आनी चाहिए। नशेड़ी गंजेड़ी, ये समाज के दुश्मन, ये क्या सवाल करेंगे। मैं हम्म। किसी भी ठीक है, नेता के सवाल आपने करने पर पिछले वीडियोस की खिलाफत नहीं बात करता की हूं। है जिस पर कंट्रोवर्सी अभी हुई है, उसकी हम बात करते हैं। थाने का रिक्शा, है ना, चेहरे पे हम्म। दाढ़ी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम इतने नहीं लिया गंदे जो उनके पैरोडीज समर्थक हैं। बनाए, इतने गंदे पैरोडीज बनाए, इतने इससे इससे ज्यादा अच्छे पैरोडीज मेरे ड्राइवर बना लेता है। हम्म। इतने गंदे पैरोडीज बना, ना अच्छा, प्रदीप मिल रहा है, ना काफिया मिल रहा है, ना आप कोई अपने मीनिंग मिल रहा अंदाज है। में इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जो चीजें कुछ चल लाइंस रही के है, साथ, मुझे ऐसा कुछ लगता है। जैसा आप हमेशा करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कमरा ने कमरा ने जो अपने कमरे में जो कमरे के नीचे वाली बातें हमेशा कही है, वो वीडियो दिखाई है। ठीक है, हम्म। तब लगेगा कि स्टूडियो ने पहले इसको तोड़ना चाहिए था। हम्म। ये जलील शक्ल के लोग हैं, ये लोग कलाकार लोग नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पे अपनी रोटियां सेकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप समाज के प्रति अपनी राय, समाज की फायदे के लिए अपनी राय सरकार तक पहुंचाए, कायम करे। बोल के लब आजाद है तेरे, मतलब यह है कि सरकार ने और पूरी दुनिया ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है कि आप बोल सकते हैं। लेकिन आप हम्म। अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए गंदी गालियां देकर वीडियो बनाएंगे, फिर पहले बदनाम हो गए, फिर ना। आप ये चलो, इनको क्या है, इनको चर्चा में रहने का शौक है। और चर्चा में रहने के लिए इनको दूसरा काम तो आता नहीं इनको। ये इतने अनकष्टी लोग हैं, इतने गए गुजरे लोग हैं कि इनको माफ करना, गंदे से गंदा काम भी जो देश में हमारे कोई बेचारा करता होगा, वो भी नहीं करना था इनको। इतने लेकिन इतने गए सुनील जी, गुजरे हैं। एक पहलू ये भी है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि लोग देखते भी तो हैं। इतने व्यूज जो होते हैं, जिनको देखना है वो देखें, जिनको नहीं देखना है वो ना देखें। तो गलत है ना, गलत है ना भाई। आप ये कैसे बोलोगे भाई कि आप कोई समाज में कोई गंदगी हो रही है, उसको लोग हम्म। देख रहे हैं, तो भाई वो लोग देख रहे हैं तो उनके अंदर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ तुमको ठीक कर, उनको बताया जाए ना। क्या होता है तो कि आप तो अभी हम्म आप तो इतने भाई जैसे पुराने होता है ना हैं, कि जो आज की पीढ़ी के कॉमेडियन हाँ, हैं, हमेशा जो कहते हैं। लोगों का मनोरंजन हम करते हैं। जब भी शो में जाते हैं, जहाँ भी शो में जाते हैं, हम लोगों को वहां पे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई प्लीज कोई गंदगी बात मत करना, कोई ऐसी बात मत करना, कोई घटिया बात मत करना, ये जो यूट्यूबर करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो हमारे काम पे भी असर पड़ता है इन लोगों की, इन घटिया हरकतों की वजह से। ये छिचोरे हैं, छपरी है, ये आतंकवादी है। इन लोगों को तो जितनी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए उतनी कम है। कलाकार नहीं है ये लोग, कलंकार हैं। हम्म। ये लोग किसी भी मंच पर खड़े होकर चार लोगों को नहीं हंसा सकते। ये बरौंदों में अपने ही चार लोगों को बुलाते हैं, उनको दारू पिलाते हैं, नशा कराते हैं, उनको चरस गांजा दिलाते हैं, और उनके सामने बकवासें करते हैं, और उनका वीडियो बना के यूट्यूब पर डालते हैं। और यूट्यूब पर क्या है, कुछ लोग ऐसे, हालांकि इनके सारे लाइक्स खरीदे होते हैं, विक्स खरीदे होते हैं, सब व्यूज खरीदे होते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं। ये किसी भी मंच पे इनको खड़ा कर दिया जाए। आज कवि सम्मेलन देखिए, देश और दुनिया में लाखों के भीड़ में कवि सम्मेलन होते हैं, हजारों की भीड़ में कवि सम्मेलन होते हैं। इनकी तो औकात नहीं कि चार लोगों के सामने भी खड़े होकर माइक में कुछ बोल सके। तो ये लोग चर्चा में रहने के लिए बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं। और ये जो इस टाइप के जो लड़के हैं,
ये तन से वल्गर है, मन से वल्गर है, ये इनका कुछ नहीं हो सकता। ये किसी किसी चीज के नहीं, ये ना, ये शैतान भी इनको अपना रिश्तेदार मानने से मना कर देगा। इंसान तो है ही नहीं ये लोग। तो अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आजकल वल्गर कॉमेडी हो रही है, चाहे हम पहले के विवाद देखें और कलाकारों को देखा होगा, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय है कि ऐसा क्यों है? क्या बदलाव की जरूरत है, या फिर इस पर सेंसर होना चाहिए कि इस तरह के शोज हो ये बिल्कुल बंद हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। कानून होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने स्वार्थ की वजह से कुछ भी बोल के, गाली गलौज देके, नग्नता देके, वल्गैरिटी करके आप अपने वीडियो तो मार्केट में लाते हो। और सो कॉल्ड कुछ लोग आपके होंगे भी जो देखने वाले, चाहने वाले, जिसके व्यूज आपने खरीदे, लेकिन उससे बाकी समाज पे बड़ा बुरा असर होता है। मैं तो नहीं चाहूंगा मेरा बेटा देखे, मैं नहीं चाहूंगा मेरी बेटी देखे, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ बहन, मेरी बीवी देखे, नहीं चाहूंगा। तो मेरे हम्म। जैसे कई लोग होंगे ना, पूरी दुनिया देखना चाहती है, ऐसा काम क्यों नहीं करते? आप चार्ली चैपलिन का एग्जाम्पल लीजिए ना। जैसे आपको इलाहाबादिया कुणाल का हुआ कामरा है। था, समय रैना का जो हाँ, कंट्रोवर्सी हुई थी ये उस सब पर। ये हाँ, यही सब क्यों बनना है आप लोगों को? ये जो शॉर्टकट के चक्कर में नंबर वन भी नो वन हो जाता है। आप लिख के देखिए, जब नंबर वन को आप शॉर्ट में लिखते तो नो वन लिखते हैं आप। तो शॉर्टकट के, आपको बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहिए ना। आपको बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, अगर रियल में काम करना है तो टैलेंट के बलबूते काम करना है, तो आप चार्ली चैपलिन का एग्जांपल लीजिए ना। आप बड़े कॉमेडियन बनिए, अच्छा काम कीजिए। ये तो कॉमेडियन, ये तो मैंने कहा ना कि मतलब हमें अपने फर्क स्वार्थ के करना लिए। होगा कॉमेडी और वल्गैरिटी में, बहुत थिन हाँ, लाइन है। पर हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। ये कोई इन लोग को, इनकी जो चर्चा होती है अभी, ये जो चर्चा है, अब आप मुझे बताइए इसमें कॉमेडी कहाँ आई? ये जो हम्म। चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं तुम ऐसा कोई मुद्दा उठा लेते हो जो एक नेशनल मुद्दे पे मजबूरन लोगों को बोलना पड़ता है कि ये है वो है। इसमें टैलेंट कहाँ गया? तुम्हारा टैलेंट कहाँ है? तुम्हारी कोई बात या कोई तुम्हारा कोई शब्द जो है वो, ऐसा तो कोई भी किसी के खिलाफ बकबक कर देगा, है ना? आप मेरे खिलाफ बोल दीजिए, मैं आपके खिलाफ बोल दूं, तो हो गया। पागलपन की कोई बात कर दो, और उसमें दुनिया जो, वो जो मजे लेने वाली दुनिया, वो तो ले ही रहेगी। बाकी सब शर्मसार हो जाते हैं। तो इसमें टैलेंट नहीं है। टैलेंट के बलबूते पे जो लोग चलते हैं, वो अमिताभ बच्चन है, वो शाहरुख खान है, वो लता मंगेशकर है। वो एक ही, वो मेहनत करते हैं इसलिए वो आगे बढ़ते हम्म। हैं। हम्म। आज भी चार्ली चैपलिन का कोई मुकाबला नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करके बना लिया। फालतूगिरी करके ये तो बदनाम लोग हैं। इनके बारे में चर्चा भी करना, अपना टाइम वेस्ट करना है। कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। इन पे हम्म। ध्यान देना ही अपना अपना नुकसान करना है। क्योंकि ये मतलब बहुत स्वार्थी आखिरी लोग। आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे अभी ये सुनील जो पाल जी, विवाद मतलब हुआ है, आपको कंट्रोवर्सी क्या लगता है? क्रिएट करो। अभी, आप इसको इस तरीके से हाँ, देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और आगे बढ़ो। ये अंदर अंदर बड़े खुश होते हैं इस सब चीज से। क्योंकि हम्म। इनका उद्देश्य तो यही होता है ना। लेकिन उनका दफ्तर तोड़ा गया है, उन्होंने निंदा की है कि कुछ लोग मेरे दफ्तर में आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं जहां पर वो रिकॉर्डिंग हुई होती है। कब तोड़ा गया? आपने कोई ऐसी बात की जो किसी को हम्म। तकलीफ पहुंची? थोड़ी ना। आपको कोई अगर हर्ट करेगा तो आप भी तो रिएक्शन दोगे ना। पहले हम्म। तो नहीं तोड़ा। पहले तो हम्म। आपको जानते भी नहीं थे वो कौन से गंदे नाली के कीड़े हो आप। ठीक है। लेकिन आपने जब गंदी नाली के कीड़े जैसी हरकत की, जहर उगला, तो जाके करना, आप सवाल करो ना। आप सरकार से सवाल करो, बिल्कुल हक है आपका। सरकार हमारी सेवक है, करना ही है, बिल्कुल अधिकार है आपका। लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उल्टी सीधी हरकत करके और उसको फिर बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दो, ये बहुत गंदगी। और ये लोग बड़े चालाक लोग हैं ये। आप लोग, हम चर्चा कर रहे बड़े सीरियसली, ये लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलो, जो हमने गंदगी जहर उगला उसका हमें फायदा। इनको ऐसे ही फायदा होता है क्योंकि ये टैलेंटेड है। ना इनको गाना आता है, ना इनको कॉमेडी आती है, ना इनको मिमिक्री आती है, ना इनको मतलब एक्टिंग आती है। ये तो गंदे इस नाले तरह कीड़े। के ये तो कॉमेडियन माइक से पकड़ के जो इस सिर्फ तरह गालियां की बकते कॉमेडी हैं और करती है, लोगों आप को अपने आप तालियां को मिलती अलग रख रहे हैं। हैं। हाँ, ठीक है। गालियां देने वाला जो है वो सिर्फ गालियां गालियां देते हैं। बाकी अपने खरीदे लोगों से तालियां को वीडियो बना के डाल देते हैं। बस यही इनका काम है। इसी की वजह से रोजी रोटी चल रही है। जिस दिन इनको टैलेंट दिखाना पड़ेगा, ये जीरो साबित होगी, जीरो माइनस साबित होगी। ठीक है, चलिए सुनील जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ चर्चा की और बिल्कुल। अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।